सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये दोनों भी वृद्धाश्रम की रसीद लेने आए हैं। इनको भी दुकान में मिली। अरे रुक, भागता कहाँ है? चलिए बावरी जी, नट्टू काका छोड़िए। चुपचाप खड़े रहो दोनों, चुपचाप। सीधा हो जा, सीधा हो जा। जी बापू जी। चुपचाप खड़ा रहो। चलो हाश मस्त ना लिया हवा। सेठ जी आप यहाँ? नट्टू काका बाघा आप लोग यहाँ? ये दोनों भी वृद्धाश्रम की रसीद लेने आए हैं, जो इनको भी दुकान में मिली। और वो भी एक नहीं, दो रसीद। एक बाघा लेकर आया है और एक लड्डू लेकर आया। देखिए, एक ही पेमेंट की तीन रसीद। तीन। हाँ, जेठिया भी वृद्धाश्रम की एक रसीद लेकर आया है और उसे भी दुकान में ही मिली। बोल, सच बताओ, 3 रसीद में से कौन सी रसीद असली है और कौन सी नकली? या फिर तीनों 3 नकली है? नहीं, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। भाग कर आए, रुक। चाचा भतीजा रुको। अरे तुम दोनों को नकली रसीद लाने की क्या जरूरत थी? अरे लेकिन सेठ जी हमें क्या पता था कि आप बापूजी को नकली रसीद दे चुके हैं। अरे भाई तो आने से पहले फोन तो कर दिया होता। किया था लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने भी फोन किया था, आपका फोन बंद था। नट्टू काका आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तू बावरी के साथ पिक्चर देखने गया तो मुझे लगा तुझे कहाँ डिस्टर्ब करूं। बापूजी मेरी बात तो रुक जा। मेरी बात सुनो बापूजी। रुक जा, भाग ले नहीं लूंगा आज तुझे। अरे बापूजी हमारी बात तो सुनिए बापूजी। अरे रुक बापूजी एक मिनट हमारी बात बापूजी रुक। बापूजी मेरी बात सुनिए। मैनू की पता सुनिए। रुक जा। अरे बापूजी रुक, मैं तुझे निचोड़ दूंगा। बापूजी अरे काय चाललंय अहो? मैं तुझे कहीं भागने नहीं दूंगा। जेठालाल क्या हुआ? अरे मेहता साहब हमारी बॉल पकड़ी गई है। महसूस, तू भी जेठिया के साथ मिला हुआ है। मेरी बात तो सुनिए। काहीतरी भयंकर झालंय अहो. चाचा जी एक बार मेरी बात तो सुनिए। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। नहीं, किसी को माफ नहीं करूंगा। आज सबको निचोड़ दूंगा मैं। अरे बाप रे। जेठालाल कहाँ मुसीबत में फंसा दिया? रुको। उधर सुनिए तो। चाचा जी आप बात तो सुनिए। चाचा जी क्या हुआ जरा बताइए तो सही. अरे हटेगा तू, और तू बीच में मत आ, वरना तुझे भी निचोड़ दूंगा। नहीं. दादाजी क्या हुआ? बापू तो बीच में मत आ, हट जा। अरे बापूजी अरे दादाजी लेकिन हुआ क्या है? अरे टप्पू कुछ मत पूछ, तू भाग, हमारा झूठ पकड़ा गया है। हमारा
जेठालाल तू भी जेठिया से मिला हुआ है, आज तो तू भी गया। चाचा जी चाचा जी अरे क्या हुआ? चाचा जी आप यहाँ से वहाँ घूमना बंद कीजिए, मुझे देख के चक्कर आ रहे हैं। तो क्या घर पे जाके सो जा। तुम सब लोग हट जाओ बीच में से। चाचा जी रसीद। अब तू भी नकली रसीद लगा है। नहीं, ये असली रसीद है। वृद्धाश्रम की रसीद आपके पास कहाँ से आई? बोल। नहीं, ये चाचा जी ने मुझे रद्दी बेचने के लिए दिया था ना, ये उसकी रसीद है। अरे पर चाचा जी आटका बनो गुस्सो काय करो, हुआ क्या है? जेठाबाई ने वृद्धाश्रम की रसीद दिखा तो दी ना आपको। अरे वो रसीद नकली थी। अगले जेठा भाई, इसका मतलब आपने हमें नकली रसीद दिखाई थी? हाँ, और ये टप्पू ने जेठिया को नकली रसीद बना के दी थी। जेठालाल मैं तो घबरे। तू घबरे। और सिर्फ जेठिया ही नहीं, उसके बाद ये लट्टू और बाजा भी दो नकली रसीद लेकर आए। और ये महतूस भी जेठिया से मिला हुआ है। तारक, संगत का असर और क्या। इन सब ने मिलके मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। लेकिन चाचा जी इसमें जेठालाल की कोई गलती नहीं है, उसने तो चंदा भर दिया था। हाँ दादाजी। हाँ मैंने पैसे तो भर दिए ना बापूजी। अरे मैं कैसे मान लूं कि तूने पैसे भरे? अगर तूने पैसे भरे होते तो 3 नकली रसीद लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। सही बात है। हाँ बरोबर है, पैसे भर दिए होते तो रसीद भी असली होती ना जेठालाल के पास। हाँ? अरे मैंने पैसे भर दिए हैं। अगर भर दिया है पैसा जेठालाल तो फिर रसीद असली दिखानी चाहिए थी ना, नकली क्यों दिखाई? हाँ? अरे असली रसीद मैंने मेरे पैंट की जेब में रखी थी, मुझे पता नहीं था पैंट की जेब फटी हुई है, तो उस फटी हुई जेब में से असली रसीद कहीं गिर गई। तेरी जेठालाल तुम्हारे इस बहाने के बारे में अय्यर हमें पहले ही बता चुका है। अरे ये बहाना नहीं है, ये हकीकत है। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना है। तूने वचन लिया था ना कि बिना रसीद के घर में कदम नहीं रखेगा। अब घर तो क्या, सोसाइटी में भी कदम नहीं रखेगा तू। चल निकल बाहर, और जिसने जेठिया का साथ दिया है सब लोग बाहर निकलो। अरे खड़ा के निकल। अरे निकल। चलिए बेटा साहब। जेठालाल मुझे कल सुबह ऑफिस जाना है। चाचा जी जेठालाल पे गुस्सा मत करो, उसने चंदा भर दिया है। हाँ, तुझे कैसे पता? ये रिसीट है मेरे पास, ये देखो। एक और नकली रसीद आ गई। तुझे कहाँ से मिली? जेठिया की दुकान से मिली? राइट,
आपको कैसे पता चला? अरे मुझे सब पता है, क्योंकि इन सबको भी नकली रसीद जेठिया की दुकान से मिली है। तू भी जेठिया के साथ मिला हुआ है। अरे शर्म नहीं आती है? एक वैज्ञानिक होके नकली रसीद बनाता है। तुझे भी नहीं छोड़ दूंगा। मेरी बात सुनिए, देखिए अय्यर सच कह रहा है, अय्यर के पास जो रिसीट है ना वो असली है। हाँ, अदली है, अदली है। अरे बबीता बेटी, ये सब लोग झूठे हैं, झूठे। इनकी कोई भी रसीद पे मुझे भरोसा नहीं है। चाचा जी, आपको मेरी बात पे तो विश्वास है ना? हाँ। तो प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, अय्यर के पास जो ये रिसीट है ना वो असली है। हाँ, अदली है। एक मिनट देखो, अय्यर भाई जरा दिखा। बाबूजी, यही वो असली रसीद है, यही असली रसीद है। यस, यस, यही है। अरे नट्टू काका, इसी की आपने एंट्री की थी ना? हाँ, इसकी एंट्री करके मैंने आपको वापस दे दी थी। हाँ, यही असली रसीद है बाबूजी। लेकिन जेठिया, तू तो कह रहा था कि तेरी पैंट की जेब फटी हुई थी, रसीद कहीं गिर गई और खो गई थी। तो अय्यर के पास कहाँ से आई? मुझे लगता है बापूजी ये रसीद दुकान में गिर गई होगी और अय्यर पे आए थे ना दुकान में माइक्रोवेव लेने, तो उन्होंने देखी होगी, तो उन्होंने चुपके से उठा ली मुझे तंग करने के लिए, और अभी लाके दे रहे। सुना बबीता क्या बोल रहा है कि मैं इनको तंग करता हूँ। एक तो ईमानदारी से वो रिसीट लेकर इनको बचाने के लिए मैं यहाँ पर आया और मेरे को ही ब्लेम करता है। अय्यर रिलैक्स, एक मिनट आप। अरे क्या रहने? और जेठा जी देखिए, अय्यर ने आपको तंग करने के लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ? इनफैक्ट हम लोग जब पार्टी से वापस आए उसके बाद हमें पता चला कि ये रिसीट हमारे पास है। अच्छा अय्यर, वो जेठा जी की दुकान के एनवेलप देना ना, मैं सारे पेपर संभाल के रख देती हूँ। क्या हुआ? अय्यर, ये जेठा जी का वही ओल्ड एज होम का रिसीट है जो वो ढूंढ रहे हैं। बताओ। अरे हाँ, लेकिन ये हमारे पास कैसे आया? पता नहीं अय्यर, पर तुम प्लीज अभी के भी जाके जेठा जी को ये देकर आओ। हाँ, अभी देख के आता हूँ। अरे हमसे गलती हो गया कि भाग कर रिसीट तुमको देने के लिए आया। जब मिला था ना तभी उसको फोड़ देना चाहिए था। अरे अय्यर एक मिनट, काम डाउन प्लीज। लेकिन जेठा भाई, ये रसीद आपकी जेब से अय्यर भाई के एनवेलप तक कैसे पहुंची? हाँ। एक मिनट अंजलि भाभी, अबे मुझे सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। तो क्या हुआ, मैं सब समझाता हूँ। मैं वृद्धाश्रम से पैसे भर के रसीद लेके आया, तभी वो रसीद मैंने ये शर्ट के जेब में रखी थी इधर ऊपर। फिर वो नट्टू काका ने रसीद मांगी एंट्री करने के लिए, मैंने दी। फिर नट्टू काका ने एंट्री करके मुझे जब रसीद वापस दी तभी मैंने पैंट की जेब में रखी, और तभी मुझे पता नहीं था वो जेब फटी हुई है। तो उसी वक्त वो रसीद पैंट की जेब में से वहीं नीचे गिर गई होगी। तभी मैं नट्टू काका के बाजू में ही खड़ा था। उसके बाद जब ये अय्यर भाई बबीता जी माइक्रोवेव का बिल भरने आए तो नट्टू काका के टेबल के पास ही आए। नट्टू काका इधर थे, मैं उनके बाजू में खड़ा था, और इधर वो टेबल पे बिल बुक, उस पे बिल, फिर वो कवर, वो वारंटी कार्ड, वो सब उधर था। तो भागा के तभी उसी वक्त ये माइक्रोवेव का गिफ्ट पैक करके लाया और टेबल पे ऐसे रखा।
तो रखा ना उसके धक्के से बिल वो कवर वारंटी कार्ड और बिल सब नीचे गिर गए और मैं नीचे झुका सब उठाया तो उसी वक्त मुझे लगता है कि मैंने वो बिल वारंटी कार्ड उसके साथ ये रसीद भी ये अय्यर भाई के कवर में गलती से डाल दी होगी। अरे 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 क्या कर रहे हैं बगा? सॉरी सेठ। संभाल, इधर क्यों रखना, उधर रख देना साइड में अभी। लाए और कवर अय्यर भाई को दे दिया। ये लीजिए आपका बिल और सब। थैंक यू। बराबर है, ऐसा ही हुआ होगा सेठ जी, ऐसा ही हुआ होगा। हाँ पॉसिबल है। चलो यारो, कोई रसीद मिल गई ना, वो गल मुकाओ मिट्टी पो। भाई इससे तो यही साबित होता है कि मेरे परम मित्र ने चंदा भर दिया है। भर दिया है, वही बात है। अंत भला तो सब भला। चाचा जी, अब तो आपका गुस्सा ठंडा हो गया होगा ना? तो अब तो आप जेठा भाई साहब को घर पर आने देंगे ना? हाँ चाचा जी, अभी जेठा भाई को आप माफ कर देंगे ना? हाँ अभी तक बिल्कुल नहीं। जेठिया और टप्पू ने नकली रसीद दिखाकर मुझसे जो झूठ बोला है उसका क्या? उस बात की सजा तो इन दोनों को मिलेगी। हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए था। जाओ जेठालाल, ऊपर जाकर सजा ले लो। ऑल द बेस्ट है जेठा भाई। हाँ जेठा भाई साहब, टेंशन मत लेना, इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। अरे वाह, तो चलिए मेरे साथ घर पे, और मुझे जो सजा मिलने वाली है वो आप ले लीजिए। ना ना, मन डर लगे। सेठ जी हिम्मत रखिए, हिम्मत रखने से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। ऑल द बेस्ट जेठा जी। थैंक यू बबीता जी। चला चला चला। हाँ चलते हैं सेठ जी। टप्पू सेठ जी चलते हैं। आइए नटू का, आइए। पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं दादाजी को बोल दूंगा कि सारी गलती मेरी है, फिर वो आपको सजा नहीं देंगे। अरे बेटा तू सब अपने ऊपर क्यों ले रहा है? इसमें हम दोनों बराबर के दोषी है। जो भी सजा मिलेगी हम दोनों आपस में भुगत लेंगे। टप्पू, क्या लगता है बापूजी क्या सजा देंगे? पता नहीं पापा, मेरा तो फर्स्ट टाइम है, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपको पता। देखते हैं। दर्शकों, चाचा जी इसलिए गुस्से में हैं क्योंकि उनसे नकली रसीद का झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। आप तो जानते हैं ना, जैसे कानून के हाथ लंबे होते हैं वैसे ही झूठ के पांव छोटे होते हैं। वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकता, पकड़ा ही जाता है, जैसे यहां पकड़ा गया। चाचा जी को उम्मीद नहीं थी कि टप्पू भी उनसे झूठ कहेगा, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। चाचा जी भी अपनी जगह पर सही है, नकली रसीद दिखानी ही नहीं चाहिए थी, और गलती की है तो सजा तो मिलेगी, पर वो सजा क्या होगी और कितनी गंभीर होगी ये किसी को नहीं पता।
अब देखना ये है कि चाचा जी को मनाएंगे कैसे, क्योंकि चाचा जी तो रूठ गए हैं। भाई इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो बच्चों जैसा होता जाता है, बच्चों जैसी जिद करता है और गुस्सा भी बच्चों की तरह ही करता है, और तो और उन्हें बच्चों की तरह संभालना भी पड़ता है। अब चाचा जी को ही देख लो, उनको मनाना नामुमकिन है। अब चाचा जी जेठालाल और टप्पू को जो भी सजा देंगे वो उन्हें भुगतनी पड़ेगी। अब चाचा जी उन्हें क्या सजा देते हैं ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। बापू जी कुछ मत बोलना। पापा, आपको क्या लगता है दादाजी ने क्या सजा सोची होगी? वो अंदर क्या लेने गए हैं? मुझे लगता है बेटा वो नीचे कंपाउंड में दौड़ा दौड़ी करके बापूजी थक गए हैं तो अभी सोने चले गए हैं। लेकिन उन्होंने बोला ना कि उन्होंने सजा सोच ली है। सजा सोच ली है तो कल परसों दे देंगे। तो फिर अभी हम क्या करें? एक 5-7 मिनट रात देखते हैं, अगर आ गए तो जो भी सजा देंगे ले लेंगे, वरना फिर हम भी सो जाते हैं। क्योंकि आज तो मैं बापूजी से ज्यादा थक गया हूँ, क्योंकि बापूजी ने तो अभी खाली कंपाउंड में दौड़ा दौड़ी की। मैं तो जब से रशीद खोई है तब से दौड़ा दौड़ी कर रहा हूँ भाई। बापूजी ये बेटी लेके क्यों आए आप? तुम दोनों को सजा देने के लिए। मैं हमेशा हमेशा के लिए बचाव जा रहा हूँ। नहीं नहीं बापूजी, आप इतनी बड़ी सजा हमें नहीं दे सकते। हाँ दादाजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तू तो कुछ बोली मत, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी पूरा। ये सीख दी है मैंने तुझे। हाँ, आपने मुझे यही सीख दी है। टप्पू ये क्या बोल रहा है तू? सही तो बोल रहा हूँ पापा। दादाजी, आपने मुझे हमेशा सिखाया है कि हमेशा सच्चाई का साथ दो। आज मैंने वही किया। पापा ने सच में वृद्धाश्रम में चंदा भर दिया था और रसीद भी ली थी। अब पापा की जेब फटी थी, उसमें से रसीद गिर गई, तो उसमें पापा की क्या गलती? और पापा आपको वचन दे चुके थे, इसलिए रसीद ढूंढने के लिए पापा ने हर जगह कोशिश की, लेकिन वो उनको कहीं नहीं मिली। आपको पता है दादाजी, पापा कितने परेशान हुए थे। मैं भी उनका बेटा हूं, अपने पापा को कैसे परेशान देख सकता हूं? इसीलिए मैंने बेटा होने का फर्ज निभाया और उनकी मदद करने के लिए नकली रसीद बना के दी। लेकिन दादाजी, इस सब में आपकी भी गलती है। अगर आप पापा की बात पर विश्वास कर लेते तो हम में से किसी को भी नकली रसीद बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्लीज दादाजी, पापा को माफ कर दीजिए। पापा ने अपना वचन निभाया है। दादाजी, आपको आपके पोते की बात सुननी पड़ेगी। अगर आपने पापा को माफ नहीं किया तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। ठीक है दादाजी, आप पापा को माफ नहीं करेंगे ना? इसी पल से हमारी बातचीत बंद। टप्पू, बेटा तू मुझसे ऐसे रूठ मत। तू रूठ जाएगा तो मेरा क्या होगा? तो मैं एक ही शर्त पे आपसे बात करूंगा, अगर आप पापा को माफ करेंगे तो। हाँ भाई, मेरे लिए तुझसे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो कहिए ना कि आपने पापा को माफ कर दिया। अरे मैंने जेठिया को माफ कर दिया बस। बाबूजी,
सॉरी 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 बापूजी सॉरी क्या खड़ा है? सॉरी थैंक यू बापूजी थैंक यू थैंक यू चल भाई तो खड़ा क्या बापूजी को सॉरी बोल टप्पू सॉरी नहीं बोलेगा। बापूजी वो क्यों सॉरी बोलेगा? सॉरी मैं बोलूंगा। अरे बापूजी हाँ, क्योंकि ये सच कह रहा है कि जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ है। मुझे तेरी बात पे भरोसा कर लेना चाहिए। सॉरी जेठिया। नहीं नहीं बापूजी ये जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है क्योंकि आपने मुझे 2-3 बार याद दिलाया कि जेठिया तूने वृद्धाश्रम में पैसे भरे लेकिन मैं ही भूल रहा था। अगर पहली बार में मैंने पैसे भर दिए होते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं ना। इसलिए मैं सॉरी हूँ बापूजी। नहीं जेठिया, सॉरी मैं हूँ। नहीं मैं सॉरी हूँ। तो बोला ना सॉरी मैं हूँ, गलती मेरी है। पर तूने तो अपना वचन निभाया है, मुझे तुझ पे गर्व है बेटा। बापूजी हाँ टप्पू बेटा मुझे तुझ पे गर्व है। तूने मेरा दर्द समझा और मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। पापा, टप्पू का ऐसा ही है, जहाँ सच होता है वहीं टप्पू का सपोर्ट होता है। टप्पू कभी भी गलत का साथ नहीं देता है। वाह शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। वैसे पापा, अभी आपने कहा कि आपको मुझ पर गर्व है और आपने अभी मुझे शाबाशी भी दी, तो आपको नहीं लगता कि आपको मुझे एक नया लेटेस्ट मोबाइल गिफ्ट में दे देना चाहिए? हाँ जब बापूजी। अरे क्या जो तेरा ही बेटा है, तेरे ही संस्कार है व्यापारी। क्या बापूजी आप भी। चलो भाई, अभी बहुत भूख लगी है, खाना खाएं? हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। भाई टप्पू खाना कहाँ है? खाना मैं लेकर आया था, लेकिन आप लोगों की कंपाउंड में भागा दौड़ी चल रही थी, तो खाना मैंने किसी को संभालने के लिए दिया था। किसको दिया था? आती अंकल का फोन। हाँ बोलिए आती अंकल। टप्पू बेटा, अब वो तुमने मुझे खाने का पार्सल संभालने के लिए दिया था ना? ओह अच्छा, आपको पार्सल दिया था। हाँ, मैं कब से याद कर रहा था कि मैंने पार्सल किसको दिया है। मुझे ही दिया था। अच्छा, मैं अभी लेने आ रहा हूँ। नहीं टप्पू बेटा, मैंने वही बताने के लिए फोन किया है कि वो सारा खाना मैं खा गया। क्या? हाँ, वो खाने की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया। तुमने अपना पार्सल मुझे संभालने के लिए दिया था, लेकिन वो मैं अपने आप से ही नहीं संभाल पाया। कोई बात नहीं आती अंकल, कोई बात नहीं। सॉरी। ओके बाय। क्या हुआ? वो पापा, मैंने हमारे खाने का पार्सल हाथी अंकल को संभालने के लिए दिया था। वो कह रहे थे कि उनको उसकी इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी कि वो उस पार्सल को अपने आप से बचा नहीं पाए और खा गए। अरे बेटा, शिकारी के हाथ में तो सामने से शिकार लाके देगा तो छोड़ेगा थोड़ी। सोसाइटी के इतने लोग थे नीचे, तुझे और कौन ही हाथी भाई मिले? बाबूजी अभी क्या, अभी भूखे ही सो जाएंगे? तो देखा, भगवान ने हम तीनों को सजा दी। सजा किस बात की? ये टप्पू ने नकली रसीद बनाई, उसकी उसे। वो नकली रसीद लाके तूने मुझे दी, उसकी तुझे। और मैंने तेरी बात पे भरोसा नहीं किया, उसकी मुझे। दादाजी, मम्मी कहती है कि अच्छे लोगों को भगवान कभी भी सजा नहीं देते, इसीलिए भगवान जी ने आपको सजा नहीं मजा दिया है। मतलब ये कि मैं आप लोगों के लिए दाल बाटी और चूरमा लेकर आई हूँ। अरे वाह, आंटी बहुत तेज भूख लगी है। हाँ सच में। रसीद के चक्कर में आप लोगों ने कुछ खाया नहीं होगा, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। चलिए आप लोग बैठे, मैं खाना परोसती हूँ।
रूपा बेटा सच में खाना बहुत स्वादिष्ट था। सच में मजा आ गया। बाबूजी वो कहते हैं ना, बिल्कुल सही कहते हैं। अरे किसकी बात कर रहा है तू? कौन क्या कहता है? अरे वो कहता ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ओ हाँ हाँ। और इस टेस्टी खाने के दानों पे हमारा इनाम लिखा था। थैंक यू रूपा आंटी। आंटी। ओ अच्छा अच्छा, आंटी नहीं एंटी बोलूं। थैंक यू रूपा आंटी। अरे एंटी मतलब नो थैंक्स। ओह नो थैंक्स, ओके। और अपनों में थैंक यू थोड़ी बोलते हैं। अच्छा अगर चलो एक सेल्फी ले लेते हैं। आ जाओ। नहीं चीज नहीं बेटा, बोलो माटी। कैसी हो जेठिया की माँ? ठीक हो ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ। देखा ना तूने आज क्या हुआ? जेठिया ने अपना वचन निभाया, वृद्धाश्रम में पैसे भर दिए। माना कि उसने थोड़ी गड़बड़ की, लेकिन वो भी बेचारा क्या करता, मेरे गुस्से से इतना डरता है ना कि चेक भरने के बाद भी उसे नकली रसीद का सहारा लेना पड़ा। मैं भी ना पता नहीं कभी कभी इतना गुस्सा क्यों कर देता हूँ। तुम यही सोच रही हो ना कि मेरी उम्र हो गई है इसलिए ऐसा करता हूँ, लेकिन आज तुम होती ना तो बात कुछ और होती, क्योंकि तेरे सामने तो मेरी चलती नहीं, मैं जेठिया पे गुस्सा कर ही नहीं पाता। लेकिन एक बात कहूं जेठिया की माँ, मैं जेठिया पे कितना ही गुस्सा क्यों ना कर लूं, लेकिन वो बेचारा पलट के कभी जवाब नहीं देता। बहुत इज्जत करता है मेरी। और अपना टपूड़ा, अरे टपूड़ा तो मेरे दिल का टुकड़ा है। बहुत प्यार करते हैं दोनों मुझसे, वरना आजकल के बच्चे तो खैर। चल तू अब सो जा, मैं भी सो जाता हूँ। है चल, शुभ रात्रि। हाँ दादाजी अब तो आप खुश है ना? हाँ हाँ बेटा, खुश तो होऊंगा ही ना। जेठिया ने अपना वादा निभाया, वृद्धाश्रम में पैसे भर दिए। दादाजी कल आप अपने यंग ओल्ड ग्रुप के दोस्तों से मिलेंगे ना, तो उन्हें रसीद दिखा देना। हाँ हाँ दिखा दो दिखा दो। और उनको बोल देना कि अब आपको फेंकू गड़ा ना बोले, और अगर फिर भी बोला तो मैं साथ में आऊंगा, फिर उनकी खैर नहीं। अरे टप्पू बेटा तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं हूं ना, मैं ही देख लूंगा उनको। कल रसीद दिखाकर बराबर खबर लूंगा उनकी। जा अब सो जा। हैं शुभ रात्रि। शुभ रात्रि दादाजी। कल खबर लूंगा अपने दोस्तों की और बताऊंगा कि मैं फेंकू गड़ा नहीं, चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा हूँ, कच्ची मारू हूँ। अरे दोस्तों, आज ये चंपक अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ यार, चंपक कभी लेट नहीं आता है। अरे मुझे पता है आज वो आने वाला नहीं है, उसके बगैर ही कसरत शुरू करते हैं। चलो। लेकिन दलपत वो क्यों नहीं आएगा? अटके, उसने अभी तक वृद्ध आश्रम में चंदा नहीं भरा होगा, तो कैसे आएगा वो? अरे वो देख, चंपक आ गया। अरे दोस्तों, जैसे वो आएगा ना तो हम फेंकू गड़ा के नारे लगाएंगे, उसके बाद वृद्ध आश्रम वाली रसीद मांगेंगे। हाँ फेंकू गड़ा आ गया, फेंकू गड़ा आ गया, फेंकू गड़ा कौन बोला? फेंकू गड़ा बोल रहा है? अरे रुक जा, रुक जा, अभी क्यों भाग रहे हो? चंपक रुक रुक, क्या कर रहा है तू? अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, इनको दौड़ा कर इनकी कसरत करवा रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। चंपक मजाक छोड़, पहले ये बता वृद्ध आश्रम में तूने चंदा भरा कि नहीं भरा, या आज कोई नया बहाना बनाएगा? फेंकू गड़ा। अरे भाई दलपत, अभी मुझे कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, समझा ना?
जेठिया ने कल वृद्धाश्रम में पैसे भर दिए हैं और ये ले उसकी रसीद। चंपक, ये रसीद नकली तो नहीं है ना? फिर से दौड़ाऊं? मजाक कर रहा था। और दलपत, मैं फेंकता नहीं हूँ, समझा ना? अरे भाई, घर के साथ दुकान संभालना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। उसमें इंसान कभी कभी कुछ चीजें भूल जाता है। जेठिया भी भूल गया था, बाकी उसकी नीयत साफ थी। बराबर है, बराबर। मान गए भाई चंपक, तूने तो हम सबसे ज्यादा चंदा दिया है। ज्यादा और कम की बात ही नहीं है, सबको अपनी परिस्थिति के हिसाब से दान धर्म करना चाहिए, है? और मैं तो कहता हूँ, इस उम्र में दान धर्म नहीं करेंगे तो कब करेंगे, है? चंपक, तूने साबित कर दिया कि तू जो बोलता है वो करके दिखाता है। हाँ भाई, और आज से कोई भी चंपक को फेंकू गड़ा नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा भाई। सुना ना दलपत, बोलेगा अब फेंकू गड़ा। अरे नहीं भाई, गलती हो गई। नहीं, गलती की है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी, सजा तो मिलेगी। चल कान पकड़, अभी मुर्गा बन। बन मुर्गा मुर्गा कुकड़ू। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, दोस्ती में सजा वजह नहीं होती। बाकी एक बात बोलूं दलपत, मेरे लिए क्या अनोखा नाम ढूंढ के लाया है तू, फेंकू गड़ा। वाह। सच्ची दोस्त, तुझे बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं भाई नहीं, उल्टा सुबह से ये फेंकू गड़ा नाम सोच सोच के मुझे खुद को बहुत हंसी आ रही है। पर वैसे भी इस उम्र में मुझे फेंकू गड़ा बोलने वाला तुम दोस्तों के अलावा मेरा है कौन है? बाकी सब लोग तो मुझे बापू जी, चाचा जी और ऐसे प्रणाम करते रहते। और दोस्ती में जब ऐसी मजाक मस्ती का तड़का लगता है तभी तो दोस्ती का मजा आता है। बराबर बोला चंपक। अरे भाई, बच्चे हो या बूढ़े, सबको जीवन में मस्ती करनी चाहिए, तो ही जीवन सफल है, समझा? समझ गया जीजी। जी, अब ये क्या नया नाम निकाला है तूने? ज्ञानी गड़ा। क्या नया नाम ढूंढ के निकाला है? ज्ञानी गड़ा। लो, अब ये क्या नया नाम दे दिया तूने से? हाँ तो बराबर है ना, ये मस्ती के साथ साथ कितना ज्ञान भी तो बांटता है अपना चंपक। चलो भाई चलो, अभी कसरत करते। चंपक, कसरत बाद में। देख, तेरे नाम के आगे से फेंकू की पदवी हट गई है ना, उसकी पार्टी करते हैं। और ये पार्टी तेरा दोस्त दलपत देगा। तू पार्टी देगा? हाँ, ये दलपत पार्टी दे रहा है। चलो चलो, नारियल पानी पीते हैं। देखा कितना मजा आया ना, कितनी भगदड़ मची चाचा जी, जेठालाल और टप्पू के बीच में। लेकिन सच कहूं तो तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा बाप बेटे का प्यार, दादा पोते का प्यार शायद गोकुलधाम सोसाइटी में ही देखने मिलता है। भगवान करे सबको ऐसा परिवार ही मिले। एक छोटी सी रसीद ने कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, लेकिन बाद में खुशी की लहर भी आ गई। यही गोकुलधाम सोसाइटी है दोस्तों, कब कौन सा तिल ताड़ बन जाए कह ही नहीं सकते। दर्शकों, आप लोगों के लिए एक विशेष बात, हमारे शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कुछ दिन पहले हमने साइबर क्राइम यानी कि साइबर फ्रॉड पे एक स्टोरी की थी, जिसमें हमने बताया था कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पे फ्रॉड कैसे होते हैं। हमने दिखाया था कि कहीं पर दोस्ती करके या लालच देके या डिजिटल अरेस्ट का डर दिखा के ये लोग फ्रॉड कैसे करते हैं, या मोबाइल फोन पे बैंक वाले बनके हमसे बैंक डिटेल्स लेते हैं या ओटीपी मांग के हमें ठगते हैं। ये सब दिखाकर हमने दर्शकों को जागरूक किया। कोई मांगे ओटीपी या करे धमकी का फोन, कुछ बात मत करो, काटो बस फोन। कोई बोले होंगे तुम डिजिटल अरेस्ट, उससे नहीं डरना, यही आइडिया है बेस्ट। और इसीलिए हमारे शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने सम्मान पत्र दिया है।
हम तहे दिल से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। श्री असित कुमार मोदी जी स्वच्छता सेनानी हैं और स्वच्छ भारत के एम्बेसडर भी हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि हम भारतीय दर्शकों को समाज सेवा, देश सेवा का संदेश देते रहेंगे, उन्हें जागरूक करते रहेंगे, क्योंकि हंसाने के साथ साथ समाज सेवा और देश सेवा करना हमारा कर्तव्य है। अब दोस्तों, रसीद का रायता तो निपट गया। अब देखना यह है कि अगला कौन सा किस्सा आपको हंसाने आता है, गुदगुदाने आता है, मौज मस्ती के समंदर में डुबाने आता है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कहाँ है हमारी नौवारी साड़ी? टिफिन ला जल्दी मेरा। आपका टिफिन तैयार है हमारे आर के आर रूपा के रतन राजा। आहा, तो थैंक यू। तू भी हमारी आर के आर रतन की रूपा रानी। कई बना है टिफिन में आज? उबली हुई पालक और उबली हुई दाल। तड़का दुकान जा कर देना है। हाँ। क्या रखियो, मैं कुछ मंगा लूंगा। मजाक कर रही हूँ। आपके लिए मस्त गट्टे की सब्जी, रोटी, कड़ी, तड़के वाले चावल, ऊपर से घी। थैंक यू। इसी बात पे थने ना दुकान से जो साड़ी चाहिए वो ले लेना। 50% डिस्काउंट में। मालिक की दुकान में मालकिन को सिर्फ 50% डिस्काउंट। अरे तारी दुकान है, तने जो चाहिए वो ले लेना डिस्काउंट पे। 100% डिस्काउंट में लूंगी। ब्रो, क्या कर रही है? अरे इस्त्री बिगड़ जाएगी शर्ट की। मुझे एक करके बेटा, तुम हाथ गाड़ी थोड़ी है। चलो। आलू ले लो, कांदा ले लो, केसंगरी ले लो। डिस्काउंट है भाई, सब कुछ ले लो। 100% डिस्काउंट में ले लो। ये बस अभी थारे भाई की बारी। आजा भाई, आजा। यस, चलो रिपीट। आलू ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, केसंगरी ले लो। बस पापा थक जाएंगे बच्चों। चलो अब हमारी बारी। क्या हमारी बारी? उतर। क्यों? क्या क्यों? उतर। मजाक कर रही हूँ। चलो श्री जी बाबा, बोलो गिरिराज धरण की जय। बोल श्री राधे पूछड़ी के लौटा की। चल रुपली, लेट हो गया है। चल जाता हूँ। क्या हुआ तने? मुझे कुछ नहीं हुआ, मम्मी। हाँ क्या हुआ? क्या बोला अभी आपने? चलो जाकर खाता हूँ। जाकर आता हूँ। अब क्या हुआ रूपली? मैं नहीं, लाडो क्या हुआ तने? मुझे चतुर पर एक राउंड मारना है। हाँ तो चलो, उसमें रोने की क्या बात है? चलो। हाँ दोनों चलो। जय श्री नाथ जी। खेलेंगे यार। सोनू, तूने पहले टप्पू को बैटिंग देकर अच्छा नहीं किया है। हाँ, ये आउट होगा तभी तो दूसरों की बैटिंग आएगी ना। और नहीं तो क्या? गोली जस्ट चिल, एकदम पॉजिटिव माइंड से बॉल डाल, टप्पू आउट हो ही जाएगा। यस गोली, और मुश्किल चीजों को आसान बनाने तो टप्पू सेना का काम है। डाल बॉल डाल। लेट्स गो बॉल। दोस्तों, गोकुलधाम का इंटरनेशनल स्टेडियम दर्शकों से हाउसफुल है। हाँ, गोकुलधाम इंटरनेशनल स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच होने वाली है। सोसाइटी में एकदम सुनहरी धूप खिलाई है। इट्स सनशाइन मॉर्निंग। और खेल के लिए आज मौसम भी अच्छा है। अब बैट टप्पू भैया के हाथ में है और गेंद गोली भैया के हाथ में है। तो बैटिंग टप्पू भैया करेंगे और बॉलिंग गोली भैया। अब देखते हैं आगे क्या होगा। Come on, let's go। सोनू दीदी हवा में अपने बाल लहराते हुए स्टाइल से फील्डिंग कर रही हैं। और गोगी भैया फील्डिंग कर रही है बांग्ला। कोई समझ नहीं आ रहा। तो वार्म अप कर रहा हूँ यार। और ये गोली भैया तैयार हो रहे हैं बॉल डालने के लिए।
ठीक है चलो जल्दी आ जा। और दूसरी बॉल। भैया क्या धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। गोली भैया की बॉल पे एक और 6 मार दिया। वाह, गोली भैया की धुलाई हो रही है। लगता है बैट्समैन टप्पू भैया ने गोली भैया को लालच दिया है, तभी वो उन्हें आउट करने के बजाय चौके छक्के दिए जा रहे हैं, है ना? अरे ओ वीर बंसरी, क्या बोल रहे हो? मैं एक ईमानदार बॉलर हूँ। सॉरी गोली भैया, वो तो मैंने कमेंट्री में थोड़ा तड़का लगाने के लिए ऐसा कर दिया, सॉरी। गुड। ओए गोली, मैनू बॉल दे, मैं टप्पू को आउट कर दूंगा। नहीं गोगी, इस ओवर में मैं टप्पू को आउट करके ही रहूंगा। क्या क्या बोला? क्या बोला, एक बार फिर से बोल। मैंने कहा कि इसी ओवर में मैं तुझे आउट कर दूंगा। गोली, तू टप्पू को चैलेंज दे रहा है? हाँ, मेरा तुझे चैलेंज है। इस ओवर में 3 बॉल बाकी है और मैं तुझे इन्हीं 3 बॉल में आउट कर दूंगा, आउट कर दूंगा, आउट कर दूंगा, आउट कर दूंगा। गोली, तू मुझे 3 बॉल क्या 30 बॉल में भी आउट नहीं कर पाएगा। अच्छा, दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, टप्पू भैया और गोली भैया के बीच में चैलेंज लग चुका है। देखते हैं कौन जीतेगा। अब मैच देखने में और भी मजा आएगा। और जो हारेगा वो क्या करेगा? अरे हाँ टप्पू, अगर तू चैलेंज हार गया तो तू क्या करेगा? ओए, फिर चैलेंज पूरा करना पड़ेगा। नहीं टप्पू, कोई चैलेंज वैलेंज नहीं लगाना है, अजीब बात नहीं। ओए, इसमें कौन सी अजीब बात नहीं है? नहीं सोनू, लगाने देना चैलेंज। बोल भाई, अगर गोली ने तुझे आउट कर दिया तो तू क्या करेगा? गोली, अगर तूने मुझे अगली 3 बॉल में आउट कर दिया तो मैं 1 साल तक क्रिकेट नहीं खेलूंगा। हाँ, ये हुई ना बात। तो दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, टप्पू भैया ने जबरदस्त चैलेंज लिया है। और गोली भैया, अगर आप हारे और आपने उन्हें 3 बॉल में आउट नहीं किया तो आप क्या करेंगे? और तो गोली 1 साल तक बाहर का खाना नहीं खाएगा। हाँ। कोकी, क्या इतना इजी चैलेंज दे रहा है? चैलेंज मैं देता हूँ। अगर मैंने तुझे अगले 3 बॉल पर आउट नहीं किया तो मैं सबको आइसक्रीम पार्टी दूंगा। गोली, ये तो अनफेयर चैलेंज है। ओए हाँ यार, ट्रीट दे रहा है कि चैलेंज लगा रहा है? आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम। क्या हमें थोड़ी खाने मिलेगी, हम थोड़ी खेल रहे हैं। बात तो सही है। 1 सेकंड फ्रेंड्स, चैलेंज एक्सेप्टेड। परफेक्ट। चल बॉल डाल 3 में 3 सिक्सेस मारूंगा। ये गोली भैया कहाँ जा रहे? लगता है गोली भैया चैलेंज से डरकर मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। अरे ओ वीर बंसरी, मैं भाग नहीं रहा हूँ, रन अप ले रहा हूँ।
ले 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 रनअप ले ले। गोली भैया मिसाइल की तरह बॉलिंग करने आ रहे हैं और टप्पू भैया उस मिसाइल का सामना करने वाले हैं। लगी तो नहीं? अरे ये टप्पू कब सुधरोगे, कब सुधरोगे? तो कितनी बार बोलेंगे कंपाउंड में धीरे से खेला करो। अरे जोर से क्यों मारते हो शॉट? गोली ने इस तरफ बॉल डाला तो गलती से मेरा शॉट इस तरफ लग गया। सॉरी बिड अंकल। कई हरकत नहीं बड़ा। ये क्या हरकत है? क्या बॉल मुझे लगा है, हरकत है क्या? हरकत नहीं। बच्चों ध्यान से खेलना। हाँ बड़ा नो, हाँ जोर से नहीं लगना चाहिए। मतलब जोर से नहीं मारना। हाँ और इस बालकनी में तो बिल्कुल भी नहीं। सॉरी बिड अंकल, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। आगे से ध्यान रखेंगे। हाँ प्लीज बॉल दे दो ना प्लीज। हाँ बॉल दे दीजिए ना। बॉल तो मिलेगा ही नहीं बेटा, बॉल मिलेगा ही नहीं। असं काय, खेलने दीजिए ना बच्चों को क्रिकेट। उन्होंने बोला था ध्यान से खेलेंगे अभी। ये बहुत जोर से लगा है बॉल माधवी। तो आप बालकनी में आए क्यों? ये मेरी बालकनी है। मेरी मतलब हमारी बालकनी है, मेरी मर्जी में जब चाहे आऊं। और तुम उनकी साइड लेना बंद करो माधवी। कितनी बार बॉल मारे टप्पू ने आज तक मुझे, कभी छाती पे, कभी पीठ पे, कभी सर पे, कभी हाथ पे। एक अवयव ने छोड़ा है मुला ने। तासुदे बच्चों को खेलने दीजिए। आप अचार पापड़ की डिलीवरी करके आइए, मैं थैली तैयार रखती हूँ। आइए। भिड़े अंकल, भिड़े अंकल बॉल दीजिए ना। बॉल मिलने वाली नहीं है और तुम लोग यहाँ पे नहीं खेलोगे। दैट्स फाइनल। दोस्तों क्रिकेट के खेल में आ गई है बड़ी रुकावट। भिड़े अंकल ने खेलने से मना कर दिया। अब चैलेंज का क्या होगा? खेल आगे होगा कि नहीं? ओ होगा होगा। भिड़े अंकल को हम रिक्वेस्ट करेंगे। भिड़े अंकल, भिड़े अंकल, भिड़े अंकल, प्लीज हमें बॉल दे दीजिए ना। मेरे और टप्पू के बीच में चैलेंज लगी है। कैसा चैलेंज? अगर गोली ने अगले 2 बॉल पे टप्पू को आउट कर दिया तो टप्पू पूरा साल क्रिकेट नहीं खेलेगा। फिर से बोल। अगर अगले 2 बॉल में गोली ने टप्पू को आउट कर दिया तो टप्पू पूरा साल क्रिकेट नहीं खेलेगा। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। वाह वाह वाह, क्या चैलेंज है। मस्त मस्त। गोया कर देना आउट टप्पू को, ताकि अगले 1 साल तक ये क्रिकेट ना खेल सके। यस भिड़े अंकल। मेरे क्रिकेट ना खेलने पे आप क्यों खुश हो रहे हो? अरे तो और कौन खुश होगा भाई? सोसाइटी में जितने भी खिड़की के कांच तोड़े, किसने तोड़े? तूने तोड़े। जितनी भी बार मुझे बॉल लगा है, किसने शॉट मारा है? तूने मारा है। तो मैं खुश नहीं होऊंगा? वाह वाह, कर इसे आउट कर। अरे भाई टप्पू आउट नहीं होगा। अरे हो जाएगा अब्दुल। मैं गोया को बॉलिंग की ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा कि ये एक ही बॉल में आउट हो जाएगा। दूसरा बॉल डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चल देख, एक सिंपल ट्रिक है। ये 3 उंगली में बॉल पकड़ना, ठीक है? भिड़े अंकल आप बॉलिंग कोच बन गए हैं। ऐसे डालोगे ना तो उसको लगेगा कि ऑफ स्पिन है, लेकिन हाथ थोड़ा सा एंड टाइम पे ऐसे घुमा देना तो हो जाएगा लेग स्पिन। 100% क्लीन बोल्ड होगा। और अगर नहीं भी हुआ, शॉट लगा भी तो उसका कैच होगा। भिड़े अंकल बड़ी गंभीरता से, बहुत सीरियसली गोली भैया को कुछ तो टेक्निक सिखा रहे हैं। भिड़े अंकल मैं तो कहता हूँ आप भी फील्डिंग कीजिए। बाई चांस अगर टप्पू ने शॉट मारा तो आप कैच पकड़ सकते हो ना। हाँ फिर तो बहुत अच्छा होगा। सबको बोल दे मैं भी फील्डिंग कर रहा हूँ। अच्छा सुनो सुनो, भिड़े अंकल भी फील्डिंग करेंगे। ओके नो प्रॉब्लम। दोस्तों गेम में आया एक चेंज। भिड़े अंकल बॉलिंग कोच से फील्डर बन गए। ए घोड़िया।
टप्पू आउट होने के बाद अगले 1 साल तक क्रिकेट नहीं खेलने वाला, बराबर ना? तो अगर ऐसा हुआ तो अगले 1 साल तक हर महीने के 1-1 किलो गुलाब जामुन मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। पक्का? पक्का। भिड़े अंकल, फिर तो इस महीने का ऑर्डर आप कर ही दीजिए। अरे आउट कर जा। मैच शुरू हो रहा है तो दोस्तों देखते हैं कौन चैलेंज जीतेगा, गोली भैया या फिर टप्पू भैया। ऑल द बेस्ट टप्पू। कम ऑन कम ऑन कम ऑन गोलिया, कम ऑन गोलिया। गोली भैया बॉल डालने जा रहे हैं। अब देखते हैं टप्पू भैया आउट होते हैं कि नहीं। और ये गोली भैया ने बॉल फेंका और टप्पू भैया ने एकदम जोर से शॉट मारा, बॉल गई बाउंड्री के पार। ओ तेरी। यस और ये चौका। क्या कर रहा है गोलिया? पर गोलिया इधर आ। चल भिड़े अंकल, अभी सिर्फ 1 बॉल बचा है, उसमें भी टप्पू आउट नहीं होने वाला। चल चल चल, गुलाब जाम गुलाब जाम। अरे भिड़े अंकल, गुलाब कुमार। अरे त्याला कळलं मी काय म्हणतोय। डाल डाल। टप्पू, इस बैट को तू आखिरी बार देख ले, फिर 1 साल तक तू इस बैट को हाथ नहीं लगा पाएगा। ओहो। चल चल बॉल डाल और आइसक्रीम का ऑर्डर देने के लिए तैयार हो जा। देखते हैं। आजा। और ये गोली भैया आखिरी बॉल डालने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। टप्पू भैया आउट होते हैं कि नहीं। और गोली टप दे फटे। ओए वाह, गोकुल धाम में मस्त क्रिकेट का माहौल चल रहा है और गोली और टप्पू के बीच में जबरदस्त शर्त लगी है और शर्त के मुताबिक अगर आखिरी बॉल पे टप्पू आउट हो जाता है तो टप्पू 1 साल तक क्रिकेट नहीं खेलेगा और अगर टप्पू नॉट आउट रहा तो गोली सबको आइसक्रीम खिलाएगा। और इस कमाल की शर्त में भिड़े को जैकपॉट दिखा है और इसीलिए वो गोली का कोच कम फील्डर बन गया। तो कौन हारेगा कौन जीतेगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन मेरे हिसाब से आपकी मेरी हम सब की नजर टप्पू पे टिकी हुई है क्योंकि टप्पू जबरदस्त खिलाड़ी है। पर क्रिकेट के खेल में बाजी बदलते मौसम जैसी होती है। क्रिकेट के खेल में ऊंट किस करवट बैठेगा कोई बता नहीं सकता, इसमें किस्मत किसका साथ देगी कोई बता नहीं सकता। और इस लास्ट बॉल पर क्या होगा ये आपको तब पता चलेगा जब आप कल का एपिसोड शुरुआत से देखेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.